तो बिहार के मुंगेर में गोलीकांड का मामला अब गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने आखिरकार सख्त कार्रवाई करते हुए मुंगेर के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी मगध के डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर आज फिर से बवाल हुआ। नाराज लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी। इस घटना के बाद डीआईजी मनु महाराज ने मोर्चा संभाला है। मुंगेर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस फोर्स को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, कल चुनाव की वजह से बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती थी, लिहाजा माहौल शांत रहा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आज भीड़ सड़कों पर उतर आई। 27 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, गोली चली थी, जिससे लोग काफी नाराज थे। बताया जा रहा है कि वही गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई दिया और लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी। कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। एसडीएम और कई पुलिस अधिकारियों के घर का घेराव भी करने की कोशिश की गई। वहां भी पथराव और तोड़फोड़ करने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद आज आखिरकार चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम दोनों को हटा दिया है। तत्काल प्रभाव से वहां नए एसपी और डीएम की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं और मगध के डिविजनल कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो 7 दिन के भीतर इस मामले की रिपोर्ट सौंपें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 27 अक्टूबर की तस्वीरें और साथ ही आज की तस्वीरें और उसके बाद डीआईजी की अगुवाई में जो फ्लैग मार्च हुआ है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए आखिरकार पुलिस के बड़े अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया है। हालात फिलहाल काबू में पा लिए गए हैं और चुनाव आयोग ने जिस कार्रवाई के लिए लोग मांग कर रहे थे लगातार, आखिरकार वो कार्रवाई की है। एसपी और डीएम दोनों को हटा दिया गया है। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी। कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसका भीड़ का पार्ट ना बने। सर, कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त गया है सर? 2 थानों 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आकलन करेंगे, कुछ भी है। ठीक है सर। फिर आपको उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई सर? क्या जी? उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और पटना तक मामला पहुंच चुका है। पटना के बड़े अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है, उसमें जो है पेस को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल कर के ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है। इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। गोली चलने की नौबत क्यों आई सर? मतलब गोली वाली भी मामले हैं सामने? अभी तक जो बात सामने आई है उसके हिसाब से तो जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जो है कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की गई जाँच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। तो आपको सीधे लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ आ गए हैं इसी मामले पर और जानकारी लेकर। आखिरकार चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन 3 दिन की देरी
क्या आपको लगता है रोहित सिंह के महंगी पड़ गई, ये देरी भारी पड़ गई, जिसका नतीजा आज की आगजनी के तौर पर दिखाई दिया? शायद आवाज नहीं आ रही है उनकी हम तक। अंजना कश्यप हमारे साथ आ गई हैं और साथ ही आ गए सुजीत झा। सुजीत झा, जो सवाल मैं रोहित से पूछ रहा था वही आपसे पूछ रहा हूं। जो कार्रवाई अगर 3 दिन पहले हो गई होती तो आज शायद ये स्थिति ना होती सड़क पर जो मुंगेर में आज दिख रही है। बिल्कुल, और ये लगातार वहाँ की जनता मांग कर रही थी कि डीएम और एसपी को हटाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं की वजह से इस तरह की घटना घटी है। रोहित, आप जाएंगे उसके पीछे, इस घटना के पीछे तो मुंगेर में दुर्गा पूजा की एक परंपरा रही है और वहाँ एक बड़ी दुर्गा की पूजा होती है, बड़ी प्रतिमा होती है, वो सैकड़ों साल से चली आ रही है। हालांकि पूरे बिहार में इस बार कोरोना की वजह से दुर्गा प्रतिमा या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध था, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने इस परंपरा को कायम रखने के लिए ये इजाज़त दी, इस शर्त पर कि 26 तारीख को आपको विसर्जन कर लेना है। लेकिन 25 को जब कहा गया कि आप विसर्जन करें तो आयोजन समिति ने कहा था कि हमें आप 29 तारीख को दीजिए, मैं 29 चुनाव के बाद हम लोग करेंगे इसका विसर्जन, क्योंकि वो जो विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 24 घंटे तक चलता है लगातार। मूर्ति चलने के बाद उसके बाद विसर्जन किया जाता है। इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि हमें परंपराओं का पालन करना है। लेकिन लिपि सिंह जो एसपी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हर हाल में आपको 26 को ही करना है मूर्ति का विसर्जन। इसको लेकर भी जो आक्रोश लोगों में पहले से ही था इस बात को लेकर, और शंकरपुर वाली जो मूर्ति थी और ये बड़ी प्रतिमा दोनों आगे पीछे चल रही थी। जब बड़ी प्रतिमा को आगे विसर्जन के लिए कहा गया कि आप जल्दी लेके जाएं, तो पीछे से शंकरपुर वाली जो प्रतिमा थी, जो लोग थे उसमें, उनसे पुलिस वालों की कहा सुनी हुई और उसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई और गोलीबारी हुई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई, 18 साल के बच्चे की। अब ये है कि बचाते रहे क्योंकि वहां की एसपी जदयू के एक बड़े नेता की बेटी है और कलेक्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का चहेता है। यही सच्चाई है। 72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण लपटों से जल रहा है। कानून व्यवस्था तार तार है, चारों ओर आगजनी है, तोड़फोड़ है और जिम्मेवार नीतीश सरकार है। क्या प्रधानमंत्री, इसलिए अब जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पर आ टिकी है, जो कल यहां आए थे। इसीलिए बिहार के 12 करोड़ लोगों की ओर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारे 5 सवाल हैं। 5 सवाल। सवाल नंबर 1, मुंगेर में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन कर रहे भक्तों को बगैर कारण जानवरों की तरह पीटने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? दूसरा सवाल, मुंगेर के 8 निवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने और उन्हें घायल करने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 3, मुंगेर में मासूम अनुराग कुमार के सर पर गोली मार उस निर्दोष का भेजा उड़ाने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 4, मुंगेर में 72 घंटे से जनता को न्याय देने की बजाय प्रथम दृष्टि से असली दोषी एसपी और कलेक्टर को बचाने के षड्यंत्र का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 5, मुंगेर हिंसा में जदयू भाजपा सरकार के महाजंगल राज का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? एसपी डीसी की ट्रांसफर की लीपापोती से कुछ नहीं चलने वाला।
तो कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसपी डीएम की ट्रांसफर की लीपापोती है। अंजना कश्यप हमारे साथ हैं, सुजीत झा हमारे साथ हैं, रोहित सिंह हमारे साथ हैं। अंजना, सरकार कह रही है कि जब चुनाव हो रहे हैं सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, तो हम क्या करते? बिल्कुल, सरकार की तरफ से यही पक्ष और खास तौर पर पुलिस जो है, मुंगेर पुलिस, वो यही वर्जन कर रही है कि गोलियां हमारी तरफ से नहीं चली है। लेकिन देखिए, ये 3 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जो सुजीत झा ने समझाया कि किस तरह से अनुमति दी गई थी। ये मुंगेर में एक बहुत बड़ा आयोजन, वहां बड़ी दुर्गा, छोटी दुर्गा का आयोजन होता है और इसीलिए इजाजत दी गई थी क्योंकि कई सालों से, 100 सालों से ज्यादा से ये चल रही है परंपरा और इसीलिए उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए थे। दूसरी बात, मुंगेर पुलिस जो कह रही है कि हमने गोली चलाने की, वहां पर हमारी तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, भीड़ में से किसी नहीं चलाया है, तो ये एक जांच की बहुत बड़ी वजह है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में है वो ये है कि राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को बहुत उछाला जा रहा है। और आपने देखा अभी रणदीप सुरजेवाला जिस अंदाज में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे ये हिंसा हो रही है, ये आगजनी हो रही है। इस पर चिंता ना जाहिर करते हुए एक बड़ा विवाद इसको बनाने की कोशिश है, सीधे यहाँ से प्रधानमंत्री पर अब टारगेट करने की कोशिश है। अब सवाल है कि सियासी रूप से बीते दिन से ही इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा था। एसपी लिपि सिंह का, उनका भविष्य, इतिहास, उनका रिश्ता, उनके पिता तक जेडीयू के नेता है, इन सब को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव उछालते रहे। उसके बाद जनरल डायर से उनकी तुलना की गई। लेकिन इन सब के बीच ये घटना और इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोरा, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने अब कदम उठाया है और माना यही जाएगा कि जो परिस्थितियां हैं ऐसे वक्त पर, चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन ही डायरेक्टली होता है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स साधने के लिए अब इसके लिए नीतीश कुमार से लेकर अब प्रधानमंत्री तक की गिरबान तक पहुंचने की फिराक में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये जो तस्वीरें आज सुबह से हम देख रहे हैं मुंगेर में, अब नए एसपी डीएम वहां पर जाकर परिस्थितियों को संभाले और नियंत्रित करे, इस पर नजर होनी चाहिए। और साथ ही आगे हिंसा और आगजनी फैलाने में या भड़काने में किस किस का हाथ है इस पूरे मामले को, इस पर भी नजर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है, एक दो नहीं कई थानों पर इस तरह की आगजनी की खबरें हैं, ये अपने आप में एक चिंता। सुजीत झा, सवाल कल तक ये उठाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री चुप क्यों रहे, गृह मंत्री की जिम्मेदारी किसके पास है, उनको बतौर गृह मंत्री क्या चुनाव आयोग से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? और आज मामला सीधे प्रधानमंत्री के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाला हो गया। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जेडीयू क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस क्या कह रही है इस पर ना जाते हुए, हमने जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी आचार संहिता लागू होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का नियंत्रण पूरी तौर पर चुनाव आयोग के हाथ में होता है। चुनाव आयोग के निर्देश पे ही ये सारी कार्रवाई होती है। घटना ये 26 तारीख की रात में है, अब 27 भी कह सकते हैं। 27 तारीख को पूरा दिन डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि 28 को चुनाव होना था, मतदान होना था और मतदान के भी दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। उसके बाद आज लोगों ने जो दबा हुआ आक्रोश था वो सामने आया है। तो ये घटना, इस घटना के बाद तुरंत बाद चुनाव आयोग ने वहाँ के डीएम और एसपी को हटाने का निर्देश जारी कर दिया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मुंगेर का, उसने स्ट्राइक की घोषणा कर दी थी। कल एक भी दुकान पूरे मुंगेर में नहीं खुले और आज जब ये घटना हो गई है तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने साफ इससे पल्ला झाड़ लिया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। निश्चित तौर पर जो आक्रोश आज दिखा है उसमें कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से भी प्रेरित रहा है। और लगातार इस डीएम एसपी हटाने के बाद भी अभी भी सड़कों पर आक्रोश दिख रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, आगजनी चल रही है। मुंगेर चलते हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद हैं, पहले भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की। रोहित सिंह, मुंगेर में इस समय स्थिति क्या है? तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं लगातार कि डीआईजी की अगुवाई में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है वहां पर, लेकिन हालात क्या है असल में? देखिए रोहित, पिछले 3 दिनों से मुंगेर जो है वो सुलग रहा है और अभी भी हालात जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आए। हालांकि डीआईजी मन्नू महाराज ने फ्लैग मार्च किया है, लेकिन फिर भी रह के थोड़ी थोड़ी देर पे लोग जो है सड़कों पर आ जा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं और
3-4 थानों को भी अब तक जो है काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये माना जा रहा था कि जो स्थानीय लोगों की जो मांग थी कि एसपी लिपि सिंह को हटाया जाए, उसके बाद ये गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। चुनाव आयोग ने भले ही डीएम और एसपी को वहां से हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी भी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ नाराज हैं। उनसे माना जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई की गई, फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई लिपि सिंह के खिलाफ। और लोगों का आरोप ये भी है क्योंकि लिपि सिंह एक आरसीपी सिंह की बेटी हैं और उनको बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी हैं आरसीपी सिंह। तो इन सब तरीके की बातें जो है लोग कह रहे हैं और बताया जा रहा है इसी वजह से शायद लिपि सिंह में पर कार्रवाई करने में इतनी देरी हुई है। लेकिन अभी भी स्थिति को जो है कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से मन्नू महाराज ने अब मोर्चा संभाल लिया है तो थोड़ी देर में आज रात तक जो है हालात काबू में हो सकते हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, रोहित सिंह और सुजीत झा, आप तीनों का बिहार के मुंगेर से और उस घटना से जुड़ी तमाम जानकारियों पर जानकारी देने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस लौटेंगे देश दुनिया की खबरों के लिए। आप देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।